साथ अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। आज हम बनाएंगे अंडे वाला बर्गर, वो भी घर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इससे पहले बन कबाब के लिए चटनी तैयार करेंगे। इस स्पेशल चटनी के लिए हमें चाहिए दही 1 कप, इमली का पल्प 2 खाने के चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, नमक हस्ब जायका, हरा धनिया आधा कप, पुदीना आधा कप, हरी मिर्चें 3 अदद, लहसुन के जवे 2 अदद। ब्लेंडर में बारी बारी तमाम अज्जा को शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह ब्लेंड करेंगे। अब हम दाल से बने कबाब बनाएंगे। कबाब के लिए हमें चाहिए चने की दाल 250 ग्राम यानी कि 1 पाव, छोटे साइज़ के आलू 4 अदद, गोल साबित लाल मिर्चें 12 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्ब जायका, गरम मसाला पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरा धनिया 1 खाने का चम्मच, पुदीना 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 1 चाय का चम्मच। चने की दाल को 2 घंटे भिगाने के बाद इसका पानी छान लें। और इसमें आलू, गोल साबित लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लें। और 2 ग्लास पानी शामिल कर लें। और मीडियम लो फ्लेम पर 30 से 40 मिनट पर ढाँपकर दाल गलने तक पकाएं। आप देख सकते हैं दाल गल चुकी है। अब इसमें नमक और गरम मसाला पाउडर शामिल करके मिक्स कर लें और मज़ीद 5 मिनट तक पकाएं। अब आलूओं को अलग कर लें। इन आलूओं का अलग करने का मकसद ये है कि अगर इसे चॉपर में डाल के साथ पीसा जाए तो कबाब का मिक्सचर पतला हो जाएगा और कबाब सही नहीं बनेंगे। अब हम दाल को पीस लेंगे। जो आलू अलग किए थे इन्हें अच्छी तरह मैश करेंगे। अब पिसी हुई दाल इन मैश किए हुए आलूओं के साथ शामिल करके धनिया, पुदीना और बारीक कटी हरी मिर्चें डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। और कबाब की टिकिया तैयार कर लें। अब फाइनली बन कबाब की असेंबलिंग के लिए हमें चाहिए होंगे लंबे बंस, टमाटर स्लाइस में कटे हुए, प्याज के स्लाइसेस, स्पेशल चटनी और दाल के कबाब जिसे हम तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा अंडे, दूध और नमक की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अंडे में चुटकी नमक और 1 चाय का चम्मच दूध शामिल करें और फेंट लें। प्लेन बन को हम 20 से काट कर रख लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं हमने टमाटर, प्याज, खीरा काट कर रख लिया है। स्पेशल चटनी और कबाब भी तैयार हैं। सबसे पहले मीडियम लो फ्लेम पर तेल गरम करें और फिटा हुआ अंडा फ्राई करें और फ़ौरन दरमियान में कबाब रखकर अंडे में फोल्ड करें और जब कबाब फ्राई हो जाएं तो साइड पर रख लें। अब बन को दोनों साइड से हल्का सा सेक लें और चटनी लगाकर कबाब रख दें। दूसरा तरीका ये है कि कबाब फ्राई करके बन पर रखें और अंडा फ्राई करके ऊपर रख दें। ये दोनों तरीके स्ट्रीट स्टाइल बन कबाब वाले इस्तेमाल करते हैं। आप जिस तरह चाहें बना लें। अब खीरा, टमाटर, चटनी
اور چاہیں تو کیچپ سے گارنش کریں۔ اب بیچ سے کاٹ کر اسپیشل چٹنی اور کیچپ کے ساتھ سرو کریں۔ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، ساتھ ہی اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔